सुंदर रूप और मजबूत शरीर को कैसे प्राप्त करें, स्वस्थ कैसे रहें, ये बात आज के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर कहते हैं, भक्ति सुंदर रूपम। अगर सुंदर रूप की प्राप्ति चाहिए है तो आप भक्ति कीजिए। भक्ति किसे कहते हैं? पूज्येषु गुणानुरागा भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों में प्रेम करने को, अनुराग करने को भक्ति कहते हैं। हम देखेंगे जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए तन मन धन सब कुछ समर्पित करने के लिए तत्पर हो जाएगा। जिनालय में हम हाथ में द्रव्य लेकर के जा रहे थे, क्योंकि अगर हम कुछ लेकर के जाएंगे तो हम कुछ लेकर के लौटेंगे। भले ही भगवान साक्षात नहीं देते, लेकिन भक्ति के प्रभाव से तिजोरियां भरी रहेंगी। जो प्रतिदिन भक्ति करते हैं उनकी तिजोरियां कभी खाली नहीं होती। उनके घर में हमेशा अनाजों के भंडार भरे रहते हैं। और जब हम घर से चल रहे हैं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम बिना चप्पल जूते के पैदल चलें। आर्ष परंपरा, मूल परंपरा, प्राचीन परंपरा यही है सबसे ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि पैर के जो नीचे के पंजे होते हैं उनमें पूरे शरीर के पॉइंट्स रहते हैं। जब आप पैदल चलेंगे तो वे सारे के सारे पॉइंट्स दबेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे। जब हम नीचे पैदल चलते हैं तो नीचे देख करके चलते हैं। कहाँ है? नीचे देखे तीन गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए कंकड़ भी ना ही चुभे। नीचे देखने के तीन गुण गए हैं कि पड़ी हुई वस्तु मिल जाएगी, कंकड़ पत्थर भी नहीं चुभेंगे, और तीसरी बात है जीव जंतु बच जाए। तीसरी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान महावीर ने बिना चप्पल जूते चलने के लिए इसलिए कहा है कि आप जब बिना चप्पल जूते के चलेंगे तो नीचे देख करके चलेंगे कि कहीं कोई कंकड़ ना चुभ जाए, कोई कांटा ना चुभ जाए। अगर कंकड़ और कांटे को देखोगे तो जीव जंतु भी दिख जाएगा। कंकड़ और कांटे का लक्ष्य सेकंड पार्ट है, लेकिन जीव जंतु देखना हमारा प्रथम पार्ट होना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि अगर व्यक्ति प्रातःकाल उठ करके पैदल किलो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलता है, मॉर्निंग वॉक, प्रातःकाल की जो प्राण वायु है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। और जब हम तेज चाल में फिर धीमी चाल में प्रातःकाल पैदल चलते हैं तो हमारे फेफड़ों की पंपिंग हो जाती है। श्वास के माध्यम से शुद्ध वायु जो अंदर जाती है वो मस्तिष्क तक जाती है और पूरे शरीर में रक्त का संचार व्यवस्थित होता है। तो पैदल चलना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। और जो व्यक्ति पैदल प्रातःकाल जिनालय तक जाता है और पैदल वापस आता है प्रातःकाल, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी पैरों में पैरालिसिस नहीं होता, उनके कभी घुटने दर्द नहीं करते हैं, उनकी कभी कमर दर्द नहीं करती है। क्योंकि जो लोग पैदल चलने के अभ्यासी नहीं होते हैं, सिर्फ गाड़ी में बैठ करके और सोफों पर बैठ करके जिनका पूरा समय गुजर जाया करता है, श्रम नहीं करते हैं, तो वे लोग अक्सर जल्दी बीमार रहा करते हैं। और जितना व्यक्ति सर्दी गर्मी और बरसात को बर्दाश्त करेगा उतना उसका शरीर सहनशील हो जाएगा, और जितना एसी में रहेगा उतनी जल्दी
बीमार हो जाएगा। तो ध्यान रहे, पैदल अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पैर भी मजबूत होते हैं और हमारा पुण्य भी मजबूत होता है, जीव जंतु भी बचता है और हमारे लिए बहुत 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 सारे फायदे हुआ करते हैं। अगर कभी किसी तीर्थ में जाते हैं तो डोली से ना चढ़े, मोटरसाइकिल से ना चढ़े, आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, आप पैरों से पहाड़ पर चढ़िए। एक डॉक्टर ने कहा है, अगर साल में एक बार समेत शिखर की पैदल यात्रा यदि व्यक्ति करता रहे तो उसको जीवन में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि उसके फेफड़े यात्रा से इतने पंपिंग हो जाएंगे कि उसके लिए अटैक नहीं आएगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं रुकेगा। तो तीर्थों की वंदना, मंदिरों में पैदल चलना, ये सब हमारे पैरों को, हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। भक्ति सुंदर रूपम, हम शरीर के जिन जिन अंगों का प्रयोग भगवान की भक्ति में और गुरु की सेवा में करेंगे, वे अंग हमारे निरोगता को प्राप्त होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे और अगले जन्म में वज्र प्रसव नाराज संगन, मतलब पूरा शरीर वज्र का मिलेगा। अभी देखिए, हम अगर 1 घंटा खड़े हो जाएं तो पैर लड़खड़ाने लगते थे। ऋषभ देव के पुत्र श्री बाहुबली के विषय में आपने सुना होगा। महाविराट बाहुबली दीक्षा लेते ही 1 वर्ष के लिए खड़े हो गए थे प्रथमा योग में, खड्गासन। और 1 वर्ष में भी खड़े होने के बाद उनके पैरों में किसी प्रकार का कंपन नहीं हुआ था। कहां से आई ये शक्ति? हाँ, ये शक्ति आई कि पिछले जन्मों में वे पैदल चल करके भगवान के मंदिर जाते थे। पिछले जन्मों में उन्होंने तीर्थों की यात्रा की थी, पहाड़ों पे चढ़े थे इन पैरों से। पिछले जन्मों में महामुनिराज का, माताओं का कमंडल लेकर के गुरुओं के पीछे पीछे लंबे लंबे विहार कराए थे और पिछले जन्म में मुनि बन करके उन्होंने लंबे लंबे विहार किए थे। इसलिए उनके पैरों में वो शक्ति आ गई कि 1 वर्ष तक खड़े रहे लेकिन पैरों में कंपन नहीं आया। तो भव्यात्मा, घर से जिनालय जा रहे हैं, अगर आपका घर आधा या 1 किलोमीटर के अंतराल में है तो आप निश्चित रूप से पैदल घर से मंदिर जाए। अगर आपका घर मान लीजिए 5-10 किलोमीटर दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर है, वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। वाहन भी चलाएं तो धीमे धीमे चलाएं, जीव जंतुओं को देखते हुए चलाएं। अन्यथा यहाँ हम वाहन से जिनालय जा रहे हैं और वहां कोई जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली आदि, सांप वगैरह बीच में आ जाए तो वह परमात्मा के घर में सीधा है। श्रेणी के हाथी के नीचे वह मेढक आ गया था तो वह मेढक स्वर्गलोक का पात्र बना था, लेकिन आपकी गाड़ी के नीचे आने वाला स्वर्गलोक का पात्र बनेगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए घर से जाए मंदिर, बड़े उत्साह के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, हाथ में अष्टद्रव्य को लेकर के पैदल जाए, नीचे देखते हुए जाए, कहीं जीव जंतु की हिंसा ना हो जाए और उदासीन मन से नहीं, प्रसन्न मन के साथ में हृदय में भक्ति भाव को लेते हुए और नमोकार मंत्र का मन मन में स्मरण करते हुए, अथवा कोई भी एक पद, नमो अर्यंताणम अथवा ओम नमः सिद्धिभ्यां, कोई भी ओम नमः ही सही, कोई भी एक छोटा सा महामंत्र जो सहज आपके मन में गुनगुना सको, ऐसे मंत्र का स्मरण करते हुए, ट्रैफिक के नियमों का ध्यान रखते हुए आप जिनालय जाएं। फिर आप देखें कैसे आपका जीवन स्वस्थ और खुशहाल बनता है। और इस तरह से पैदल जाना आपके शरीर को बुढ़ापे तक, यानी कि जीवन के अंतिम दिन तक आपके अंदर चलने की क्षमता बनी रहेगी और भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरी आंखों में ये क्षमता रहे कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं आपको देख सकूं। हे
रहे कि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक डमु अर्घ्यंताड़म सुन सकूं। हे प्रभु, मेरे मुख में वो क्षमता रहे कि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक आपका नाम ले सकूं। हे प्रभु, मेरे हाथों में वो क्षमता रहे कि मैं जीवन के अंतिम दिन तक आपका अभिषेक आपके मस्तक के ऊपर कलश धार सकूं। हे प्रभु, मेरे पैरों में वो क्षमता रहे कि मैं जीवन के अंतिम दिन तक पैदल चल करके आपके जिनालय में दर्शन के लिए आ सकूं। हे प्रभु, मेरे हृदय में और मेरे मन में वो स्मृति रहे कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं आपको, आपकी वाणी को स्मरण करता रहूं। गोवी आत्माओं, ऐसी प्रार्थनाएं आपकी पांचों इंद्रियों को सचेत बनाती रहेंगी और ऐसी प्रार्थनाएं आपके शरीर को सुंदर और स्वस्थ बना करके रखेंगी। यही है भक्ति सुंदर रूपम। जय बोले महावीर भगवान की जय।